इसमें हम लोग को पार्ट 4 बाकी था। पार्ट 4 का कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 में 1 2 3 कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में 4 5 कोई नहीं पूछना है किसी को। 5 देखा जाए x इज नॉट इक्वल टू, तो इसमें तो x का वैल्यू में निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम लोग, क्यूब मारते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस रूट 5। एक्स क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब 2 प्लस रूट 5, बी क्यूब 2 माइनस रूट 5, ए बी क्यूब रूट ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर 5 इंटू एक्स, यही दिशा। तो ये वाला रूट 5 आपको कैंसिल होके एक्स क्यूब 4 आया है, और इसका -1 का -3x इस साइड में लाएंगे तो x क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हिट एंड ट्राई लगाइएगा तो x बराबर 1 आपको सेटिस्फाई कर रहा है। सो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको x इक्वल टू 1 आया, तो आप बताइए क्या ये 1 के बराबर है, क्या ये 1 के बराबर है, ऐसा आपको लगता है। और दूसरा रूट ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स क्वाड्रेटिक से निकालिए, बी स्क्वायर माइनस, इसको देखिए एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 7/2। तो यहां से एक्स का कोई भी वैल्यू आपको रियल रूट नहीं आया। ठीक है, ये कभी सही नहीं होगा। तो आपका फिर आया कौन सा, रियल में आया है एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर 1 कौन होगा, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। 1 तो तीनों है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो योर आंसर इज सी, योर आंसर इज सी। ओके, और देखिए और विचार कीजिए,
इस सीट में और है कोई? तो ये सीट कंप्लीट हुआ, आपको ये सीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, हमने एक वीडियो आपको आज किया था तकरीबन दोपहर को, क्या आपने उसे देखा? उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, एक डीपीपी, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, क्या आपने उसे बनाया? हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है। आप देखे हैं, आप देखे हैं तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए एक काम करते हैं, आपको क्लास 9 एंड 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ना, हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप हमें बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। चलिए सॉल्व करके बताइए, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है। टू। चलिए टू आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है, इसका आंसर टू है। क्या किसी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए बताइए, तो इसको एक्सप्लेन करना है या नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए x इज इक्वल टू a से थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू b से थीटा sin फाई, z इज इक्वल टू c tan थीटा। दे ये दिया हुआ कंडीशन से दे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जरूरत होगा बोलिएगा, हमसे बना के दिखाएंगे। वन सही से निकाले हैं आप। 1 प्लस जेड स्क्वायर नहीं, अर्चित आप फिर से उसको चेक कीजिए, अर्चित आप फिर से करेक्ट कीजिए।
सीखा का 0 आया है। सीखा 0 नहीं होगा, 1 करेक्ट आंसर है। क्या इसे बताना है? बोलिए। दो लोगों का गलत आंसर आ चुका है, एक शिखा का, एक अर्चित का। बताइए, एक्सप्लेन करें इसे। देखिए, एक्स वाई ए करेंगे, एक्स वाई ए करेंगे तो इसका होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई एंड जेड बाई सी का होल स्क्वायर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों से आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या आएगा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, सो इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टर्न करते हैं। हमें 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर को कन्वर्ट इनटू sec थीटा। दैट मींस इसका फाइनल आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक में बताना है, एक भी टाइम नहीं बचना चाहिए, कोशिश कीजिए। किसी को बना है?
सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, सही है। विजय ने इसको सॉल्व कर दिया। विजय का सही है, आप लोग और लोग बोलिए। बाकी लोग बताइए। देखिए इसको पहले इसे ओपन करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा tan बीटा, ओके। एंड सेकंड वाले को स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा। अब आप इसे देखिए, 2 tan अल्फा tan बीटा कैंसिल आउट हो गया। आप इन दोनों में देखिए और इन दोनों में देखिए, आपको 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा। यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लीजिएगा तो 1 आएगा। और इन दोनों में देखिए, इन दोनों से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लीजिएगा तो आपको tan स्क्वायर बीटा आएगा। और इसका वैल्यू कितना है? सेक स्क्वायर अल्फा और ये है सेक स्क्वायर बीटा, ओके। चलिए परिधि का भी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। देखिए, सिंप्लीफाई 2 sin थीटा into cos थीटा minus cos थीटा divided by 1 minus sin थीटा plus sin स्क्वायर थीटा minus cos स्क्वायर थीटा। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए चलिए सॉल्व कीजिए इसको। cot थीटा, विजय का cot थीटा आया है। और लोग देखिए, और लोग बनाइए इसको।
कॉट थीटा, सभी को कॉट थीटा आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना cosec थीटा माइनस sin थीटा into sec थीटा माइनस cos थीटा into tan थीटा प्लस cot थीटा। आप इसका वैल्यू हमें बताइए। ओके, आप इसका वैल्यू हमें बताइए, क्या होगा इसका वैल्यू। विजय, आप इस बार चूक गए हैं, फिर से चेक कीजिए। आयुष राज का सही आया है, और लोग चेक कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा। वन, सही है। देखिए, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू 1/cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देगा, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 देगा। तो कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, साइन थीटा साइन स्क्वायर को कैंसिल किया, cos थीटा cos स्क्वायर को कैंसिल किया, एवरीवेयर कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 1। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक नया क्वेश्चन देते हैं, सिंपल ही है, आप उसका वैल्यू बताइएगा। साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आप हमें बताइए कितना होगा। -3 होगा या +3 होगा,
-3 और किसी का आया है -3। सही आप लोग निकाल रहे हैं। देखिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और ये लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब -3 ए बी इंटू ए प्लस बी -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सो 1 का क्यूब 1, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो r1 वैल्यू 20 -3। ठीक है। अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा क्या होगा? आपके पास पहला ऑप्शन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बताइए कौन सा हो सकता है? आप सब लोग का गलत हो गया। आप सभी लोगों का गलत हो चुका है। ये देखिए कैसे बोथ आयुष राज का सही है, आयुष राज का सही है। देखिए आप इसे एक्स मानिएगा, इसके बाद क्या स्टेप होता है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास 10th में क्लियर हुए थे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा। आपको x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। या देखिए अगर आप लोग ये आंसर बोल रहे हैं दैट मींस आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यही से मिस्टेक। मेरा एक सवाल है, क्या यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर रूट पहले से है? स्क्वायर रूट पहले से है? नहीं है ना।
तो स्क्वायर रूट पहले से नहीं है तो हम लोग लाएंगे स्क्वायर रूट, तो हम लोग जो लाएंगे वो प्लस और माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। जो स्क्वायर रूट पहले से दिया हुआ है वो कन्फर्म पॉजिटिव, और जो हम लोग लाएंगे कैलकुलेशन के दौरान वो प्लस में भी होगा एंड माइनस में भी होगा, इसलिए दोनों सही होंगे। आयुष का सही है से और आप लोग का गलत हो चुका है। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 6x प्लस कॉस 6x, इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग चेक कीजिए। तो और किसी को अर्चित का करेक्ट है? आयुष का भी करेक्ट है। देखिए आप लोग सिंपल तरीके से तो सॉल्व कर लेते हैं, हम एक बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। अगर ऑप्शन में सारे ऑप्शंस इंटीजर में दिए हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये x पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए हम लोग x बराबर 0 करेंगे तो कितना हुआ साइन 0 0 कॉस 0 माइनस 1, साइन 0 कॉस 1 साइन 0 कॉस 1 कितना हो गया -1 का पावर 1 सो इट इज 3, 1 का स्क्वायर 1 सो इट इज 3 प्लस 4। बढ़िया, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप x को 90 डिग्री भी पुट करके देख लीजिए। x को 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो क्या हुआ sin 91 cos 90 sin 91 cos 90 sin 91 1 का पावर 6 1 cos 90 तो देखिए ये 1 हो गया 3, ये भी 1 करके 6 एंड ये भी 1 करके 4, सो इट इज 30। एक तरीका सिंपल कैलकुलेशंस होता है और एक वैल्यू पुटिंग होता है। एक वैल्यू पुटिंग होता है तो आप दोनों तरह से चलिए। कई बार मैथ में आपको समय बचाने का जरूरत महसूस होगा
तो आपको वैल्यू पुटिंग मेथड उस समय काम देगा। ठीक है, तो अब हम आपसे कुछ कह रहे हैं। हमने जो वीडियो आपको दिया है उसको ध्यान से देखिए और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए हैं बनाने को वो बनाइए डीपीपी से। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स नाम से हमने दिया है, उसको कंप्लीट कीजिए। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक और खास चीज, क्लास 10 में आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चीजें पढ़े थे आप उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिएगा तो हमें आसानी होगा काम करने में। ठीक है, थैंक यू।